कभी किसी अजनबी को देखकर ऐसा महसूस किया है कि आप उसे बरसों से जानते हैं, या किसी पुरानी किताब के पन्नों में अपनी ही जिंदगी का कोई किस्सा पढ़ा हो। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी ये उन निशानों में होती है जो हम एक दूसरे की रूह पर छोड़ जाते हैं। शहर के एक कोने में एक छोटा सा कैफे था, द ओल्ड ट्री कैफे। वहाँ की दीवारें पुरानी किताबों और अधूरी कविताओं से ढकी थी। रिया अक्सर वहाँ के आखिरी कोने वाली मेज पर बैठती थी। वह मेज जो खिड़की के पास थी और जहाँ से डूबता हुआ सूरज सबसे खूबसूरत दिखता था। वो मेज हर्ष की भी पसंदीदा थी, पर हर्ष अब वहाँ नहीं था। उसे गए हुए 1 साल बीत चुका था, पर रिया को लगता था कि उसकी मौजूदगी आज भी उसी कॉफी की खुशबू में बसी है। एक शाम रिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, तभी उसकी नज़र मेज की दरार में फंसे एक छोटे से कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला। वह एक पुराना खत था जिस पर हर्ष की लिखावट थी। खत पर तारीख नहीं थी, पर उस पर लिखा था, रिया, अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपना आखिरी वादा पूरा करने का मौका दे रहा हूं। खिड़की के बाहर उस नीम के पेड़ को देखो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की के बाहर देखा। उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक टहनी पर एक छोटा सा कांच का जार लटका था, जिसे कोहरे और धूल ने ढका हुआ था। वो भागकर बाहर गई। हाथ बढ़ाकर उसने उस जार को उतारा। उसके अंदर एक छोटा सा सूखा हुआ फूल था और एक छोटी सी पर्ची जिस पर लिखा था, मोहब्बत मुकम्मल तब नहीं होती जब 2 लोग साथ हों, बल्कि तब होती है जब उनके बीच की खामोशी भी बात करने लगे। उसी पल रिया को अपने हाथ पर एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थामा हो। वहां कोई नहीं था, पर उसे यकीन था कि हर्ष वहीं है। वो उस ठंडी हवा में था, उस सूखे हुए फूल की महक में था और उस डूबते हुए सूरज की लाली में था। उसने महसूस किया कि मौत सिर्फ जिस्म को अलग कर सकती है, उन लफ्ज़ों को नहीं जो एक दूसरे के लिए लिखे गए हों। आज भी द ओल्ड ट्री कैफे की उस मेज पर जो कोई भी बैठता है, उसे अचानक लिखने की प्रेरणा मिलने लगती है। लोग कहते हैं कि वहाँ की हवा में कुछ जादू है, पर सच तो ये है कि वो जादू रिया और हर्ष की उस अधूरी नज्म का है जो आज भी उस कैफे की दीवारों में गूंजती है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वह बस एक एहसास बनकर हमारे आसपास रहती है। अगली बार जब आप किसी पुराने कैफे में बैठे तो एक बार मेज की दरारों में जरूर देखिएगा। शायद वहां आपके लिए भी कोई पैगाम इंतजार कर रहा हो।